ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। आज के वीडियो में संस्थान के तरफ से एक ऐसा इनिशिएटिव जिससे तिरुमला में आप कहीं भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जा सकते हैं। बहुत ही आसानी से आप तिरुमला में और तिरुमला टू तिरुपति आ सकते हैं, उसके बारे में जानेंगे। साथ ही अभी तिरुमला में रश कितना है, वेदर कैसा है, इसके साथ साथ कल रिलीज होने वाले आर्जित सेवा टिकट सितंबर महीने के लिए उसके बारे में जानेंगे। साथ ही रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए गए हैं इलेक्ट्रॉनिक डिप के, जो कि सितंबर महीने के लिए है, उसके बारे में भी जानेंगे। तो अंत तक बने रहें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले जान लेते हैं कि तिरुमला में अभी रश की परिस्थिति क्या है। तिरुमला में अभी भी रश जारी है। फ्री दर्शन के लिए 20 घंटे लग रहे हैं, यानी बिना कोई दर्शन टिकट के जो भक्त डायरेक्टली लाइन में लग रहे हैं उन्हें कुल मिलाकर 20 घंटे लग रहे हैं। मोस्टली इस वीकेंड तक रश होने की संभावना है, क्योंकि स्कूल्स खुल चुके हैं तो धीरे धीरे रश कम होने की संभावना है। लेकिन मैक्सिमम जो लोग अभी पहुंच रहे हैं तिरुपति, वे डायरेक्टली ऑफलाइन काउंटर्स में पहुंच जाएं और वहां पर स्थिति देखकर उसके हिसाब से प्लानिंग करें। अगर आपके पास ऑनलाइन टिकट नहीं है तो ऑफलाइन टिकट लेकर ही दर्शन के लिए जाएं, डायरेक्टली लाइन में ना लगें। ऑफलाइन काउंटर्स सिर्फ तिरुपति में है और वो भी तिरुपति रेलवे स्टेशन के सामने विष्णु निवासम, तिरुपति आरटीसी बस स्टैंड के ऑपोजिट में श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स और भूदेवी कॉम्प्लेक्स, जो कि अलिपिरी मेट्टू मार्गम के पास में है। इन तीनों जगह में स्लॉटेड सर्वदर्शन टिकट, जिसे शॉर्ट में एसएसडी टिकट भी कहा जाता है, ये फ्री टिकट्स हैं। एक पर्सन को एक ही टिकट मिलता है और सभी को लाइन में लगना पड़ता है। सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग से कोई भी काउंटर्स नहीं है ऑफलाइन, उन्हें नॉर्मल लोगों की तरह ही ऑफलाइन में टिकट्स लेना पड़ता है। स्लॉटेड सर्वदर्शन टिकट ऑफलाइन के जो टिकट्स हैं, आप इन टिकट को लेकर किसी भी मार्ग से जा सकते हैं, या तो चल के जा सकते हैं या घाट रोड के मार्ग से जा सकते हैं। इसके साथ साथ संस्थान ने एक बहुत ही अच्छा सर्विस लॉन्च किया है। उन्होंने आरटीसी बसेस का कोलैबोरेशन मांगा है, साथ मांगा है तिरुमला में फ्री बसेस को रन करने के लिए, और अप्रूवल बहुत जल्दी मिल चुका है आरटीसी बसेस के द्वारा। कुल मिलाकर 20 इलेक्ट्रॉनिक आरटीसी बसेस को चलाया जाएगा तिरुमला में। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बिल्कुल फ्री कोई भी भक्त चढ़ सकते हैं और एक प्लेस से अगले प्लेस तक जा सकते हैं, और वो भी बिना पैसे पे किए हुए। तो जो एक्सप्लॉयटेशन होता है प्राइवेट व्हीकल्स को लेने के बाद, जो थोड़े दूरी के लिए बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, अब वो एक्सप्लॉयटेशन थोड़ा कम हो जाएगा। वैसे भी हर दिन तिरुमला में कुल मिलाकर 12 बसेस टीटीडी के भी हैं, जिसे धर्मरथ कहा जाता है, और लगभग 300 ट्रिप, यानी हर 8-8 मिनट में आपको धर्मरथ भी मिलते हैं, जो कि फ्री भक्तों को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जाता है, लेकिन थोड़ा आपको वेट करना पड़ता है। अगर आरटीसी बसेस, जो कि 20 आरटीसी बसेस हैं, वो भी मिल जाते हैं तो अब लगभग 4 या 5 मिनट में आपको एक बस जरूर मिल जाएगा, जो कि फ्री आपको एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जा सकता है। तिरुमला में ऐसा लगता है कि सब पास पास में ही है, लेकिन उतना भी नज़दीक नहीं रहता है। खासकर जब अगर आप बच्चों के साथ है, बड़े बुजुर्गों के साथ है, तो आपको एक ट्रांसपोर्ट लेना पड़ता है। तो अब आपको आसानी होगा, खासकर जब आप सीआरओ ऑफिस से अपने गेस्ट हाउस तक जाते हैं, या फिर गेस्ट हाउस से मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको एक व्हीकल लेना पड़ता है, शेयर्ड ऑटोज लेने पड़ते हैं, तो ये दिक्कत भी थोड़ी बहुत कम हो जाएगी। तो तिरुमला में लोकल में तो आप घूम ही सकते हैं फ्रीली, लेकिन आप तिरुमला से तिरुपति भी जा सकते हैं इन बसेस में, यानी आरटीसी बसेस में, लेकिन थोड़ा बहुत नॉमिनल आपको प्राइस पे करना पड़ेगा। बाकी अगर आप सिर्फ तिरुमला में इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स को यूज कर रहे हैं तो फ्री में आप यूज कर सकते हैं। तिरुमला से तिरुपति जाने के लिए आपको स्पेशली फिर बस स्टैंड पहुंचकर वहां से तिरुपति जाने की जरूरत नहीं है। जहां भी आपको ये बस मिल जाते हैं, आप तिरुमला से तिरुपति आ सकते हैं। इसके साथ साथ सितंबर महीने के जो इलेक्ट्रॉनिक डिप के रिजल्ट्स हैं वो आ चुके हैं। संस्थान के ऑफिशियल बुकिंग वेबसाइट ttdevastanams.ap.in में होम पेज में आप इसे देख सकते हैं। अगर आपका सिलेक्शन हो गया है तो आप पेमेंट करके टिकट को कंफर्म कर सकते हैं। 2 दिन का आपको वक्त मिलता है। जिस भी सेवा में आपका सिलेक्शन हुआ है उस सेवा के अकॉर्डिंग आपको पेमेंट करना पड़ता है। जब तक आप पेमेंट नहीं करते हैं तब तक आपका कंफर्मेशन नहीं होता है, और आप चाहें तो कोई और टिकट बुक कर सकते हैं। 2 सेवा टिकट के बीच में 180 डेज का गैप होना चाहिए। ऑनलाइन और ऑफलाइन टिकट्स में कोई भी संबंध नहीं है। अगर आपने आज ऑनलाइन टिकट से दर्शन किया है तो उसी दिन ऑफलाइन टिकट भी लेकर आप दर्शन कर सकते हैं। बस 2 सिमिलर टिकट्स, यानी 2 ऑनलाइन टिकट या 2 ऑफलाइन टिकट
के बीच में मिनिमम 30 डेज का गैप होना चाहिए। इसके साथ साथ कल यानी 21 जून को सितंबर महीने के लिए 2 इम्पॉर्टेंट टिकट्स रिलीज हो रहे हैं। सुबह 10 बजे यानी कल 21 जून को सुबह 10 बजे आदित्य सेवा टिकट, जिसमें कल्याणोत्सवम, ब्रह्मोत्सवम, सहस्त्रदीपालंकन सेवा और उंजल सेवा शामिल है। ये सारी सेवाएं उत्सव मूर्तियों की होती हैं। सबसे पहले आपको सेवा देखना होता है। सेवा देखने के बाद आपको सुपतम एंट्री, जो कि एक एंट्री पॉइंट है, मंदिर के पास ही है, आप उस एंट्री पॉइंट से जाकर भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के जो मेन मूर्ति है उसे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर पहले आपको सेवा देखना होता है। कुछ मंडप हैं जो मंदिर के बाहर होते हैं, कुछ मंदिर के अंदर होते हैं। तो उस हिसाब से आपके रिपोर्टिंग टाइम के हिसाब से आपको पहले सेवा अटेंड करने के बाद भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन कराए जाते हैं। यहाँ पर ध्यान दें, सभी टिकट्स यानी कल्याणोत्सवम के 1000 रुपीज के टिकट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर कपल, कोई भी मैरिड कपल जा सकते हैं। एक टिकट का कॉस्ट 1000 होता है, 2 लोग जा सकते हैं। उसी प्रकार उंजल सेवा के लिए पर पर्सन का कॉस्ट लगभग 200 रुपीज़ का होता है। सहस्त्र दीपालंकन सेवा के लिए पर पर्सन 220 रुपीज़ का चार्ज पड़ता है। तो ये सारी सेवाएं उत्सव मूर्तियों की होती हैं। 12 साल से कम उम्र के बच्चों का कोई भी टिकट नहीं होता है। किसी भी सेवा में आप उन्हें ले जा सकते हैं। ऑनलाइन में और ऑफलाइन में 12 साल से कम उम्र के बच्चों का कोई भी टिकट नहीं होता है। इस सेवा टिकट से बहुत नजदीक से दर्शन नहीं होता है, थोड़ी दूरी से यानी जय विजय स्टैचू से ही होता है, जैसे कि 300 रुपीज वाले भक्तों के लिए होता है। एडवांटेज ये है कि सेवा टिकट्स मिलने में थोड़ी आसानी होती है। 300 रुपीज वाले टिकट्स को लेने के लिए थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ता है। कभी कभी बहुत जल्दी टिकट्स खत्म हो जाते हैं। ये टिकट्स बुक करने के लिए आपको थोड़ा बहुत वक्त मिल जाता है और टिकट्स भी अवेलेबल होती हैं। एक मोबाइल से मैक्सिमम 2 लोगों के लिए आप टिकट बुक कर सकते हैं किसी भी सेवा में। इसकी पूरी डिटेल्ड वीडियो मैंने ऑलरेडी बताई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा। साथ ही कौन कौन से सेवाएं होती हैं, क्या होती हैं वो सेवाएं, सभी की पूरी डिटेल्स ऑलरेडी वीडियोस में है। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। कल ही यानी 21 जून को दोपहर 3 बजे 500 रुपीज़ के वर्चुअल सेवा टिकट्स को भी रिलीज किया जा रहा है। इसे वर्चुअल सेवा इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले आपको एक सेवा बुक करना पड़ता है। सेवा जैसे ही आप बुक करते हैं जिस भी डेट में, उस डेट के लिए आपको 500 रुपीज़ चार्ज कट जाता है, यानी 500 रुपीज़ आपका कट जाता है जैसे ही आप सेवा बुक करते हैं। उस सेवा डेट से आप 365 डेज में कभी भी एक दर्शन टिकट बुक कर सकते हैं। फिर से पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब वो आप दर्शन टिकट बुक करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि जिस भी महीने के लिए आपको चाहिए उस महीने का आपको दर्शन टिकट मिले। हो सकता है आपको जुलाई का मिले या अगस्त का मिले, और ये ज़रूरी नहीं है कि सितंबर का ही मिले। तो जिन भक्तों को जल्दी नहीं है वे इन टिकट्स को ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दें, वर्चुअल सेवा में सेवा को आप डायरेक्टली तिरुमला जाकर नहीं देख सकते हैं। वर्चुअल इसलिए है क्योंकि ये आप सिर्फ टीवी में देख सकते हैं या कोई भी चैनल जो कि SVBC चैनल है, संस्थान का ऑफिशियल चैनल, आप उसमें देख सकते हैं। लेकिन जब आप दर्शन टिकट बुक करते हैं तब आप उस दर्शन टिकट से डायरेक्टली तिरुपति जाकर भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन कर सकते हैं। सेम 300 रुपीज़ वाले लाइन में ही आपको भेजा जाता है और बहुत नज़दीक से दर्शन नहीं होता है, थोड़ी दूरी से ही दर्शन कराए जाते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया, जिन भक्तों को जल्दी नहीं है और जिस महीने के लिए चाहिए, फॉर एग्जाम्पल सितंबर के लिए ही चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सितंबर का ही दर्शन टिकट मिले। तो ये सभी चीज़ों का ध्यान रखें। आशा करती हूँ ये सारे इन्फॉर्मेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।